मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 10th में हिंदी कृतिका से पार्ट 1 माता का अंचल, जिसको कि शिव पूजन सहाय ने लिखा है, इसके आगे का पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 1 से लेके थर्ड तक हो गया है, यानी 3 वीडियो हो गया है। क्योंकि ये स्टोरी भाग है तो ये तो बहुत लंबा है, ज़्यादा बड़ा होता है, कहानी ही है। तो पार्ट 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्ट 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से पेज नंबर 5 से पार्ट 4 स्टार्ट है। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घीसकर। अमोले किसको कहते हैं? जिसमें आम का छोटा पौधा, जिसको गुठली को जो आप लोग फेंक देते हो, उसमें छोटा छोटा पौधा निकल जाता है आम को, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अमोले कहते हैं। उसको घिसकर शहनाई बजाई जाती, हम लोग भी बजाते थे। तो आपके बड़े भैया बहन जो भी हों, दीदी, वो सब खेले होंगे तो शायद आपको बता दें, मम्मी बता सकती है बेहतर। तो ये है, को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात जो है दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर क्या करती थी? लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा नहीं बना देते हैं, जैसे शामियाना टांगते हैं वैसे, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी यूं ही ओहार उघाड़ कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। ये तो खेलते थे, बचपना कैसे बिताए थे, वो सारी कहानी इसके अंतर्गत है। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कर बांध गराड़ी कर पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते ही देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। क्या गाते थे? पहले भाई ऐसे तुक मिला के, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं तो कुछ तुक मिला के लगता है कि वो कविता ही बोल रहे हैं, कुछ पंक्ति बोलते हैं, तो उसी में ये लोग क्या करते, काटते समय फसल क्या बोलते थे? ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। यानी फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे यानी मिट्टी का बना छिछला कटोरा का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग यूँ कहते हो खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जो राहगीर थे, रास्ते में चलते थे, वो भी देखते कि ये लोग क्या खेल रहे हैं। भाई छोटे बच्चे का खेल अलग ही टाइप्स होता है, निराला होता है। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। तो ये है, यहाँ तक हम आपको पढ़ा दी। अब 5 वीडियो होगा तो इसका एक बार और फिर से सारांश सुन लीजिए। उनके जो तमाशे भी थे तरह तरह के थे। तो जैसे कि जिसमें है ढेले के लड्डू बनाते थे, कचौरी बनाते थे, सब आपने पढ़ा होगा। कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते, झूठ मूठ खेती करने का नाटक करते, यानी खेलते थे तरह तरह का खेल।
फसल भी तैयार होने में समय नहीं लगता, हाथों हाथ उसे काट भी लेते थे। काटते समय गाते, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। इस तरह से वो लोग खेलते थे। तो ये आज हो गया आपका। तो क्वेश्चन है आपका 4th वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग देखेंगे। ओके, क्वेश्चन 5 में क्या कहता है? पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हम वीडियो थोड़ा देर रोक के रखेंगे भी। दिल को छू लेने वाले, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे यहाँ से। दिल को छू लेने वाले प्रसंग निम्नलिखित है। फर्स्ट, माँ कहती है मैं खिलाती हूँ, मर्द को क्या पता बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी यानी माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। यह कहकर मैना, तोता, मोर आदि के नाम का कौर बनाकर खिलाती है। नंबर 2, एक टीले पर जाकर हम चूहे के बिल में पानी डालने लगे। तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। तो ये 2 हो गया, 2 प्रसंग आपने लिख दिया। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये लिखना है। तो नंबर 6 में है, आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ से। नंबर 6, आज 8 दशक के पश्चात ग्राम्य संस्कृति में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। आज गांव शहरी संस्कृति से प्रभावित है। आधुनिकता के सभी साधन ग्रामों में उपलब्ध है। टीवी, मोबाइल फोन, खेती के आधुनिक उपकरण आदि से ग्रामीण संस्कृति में बहुत अधिक परिवर्तन दिखाई देता है। अब थोड़ी देर वीडियो रोकते हैं, आप लोग लिख लेंगे। ओके, तो 2 क्वेश्चन का आंसर है। पहला ये 5वां का आंसर हो गया यहाँ से, ये हो गया 6ठा का आंसर। अब आप लोग उसी कॉपी में उसी चैप्टर में इसको लिखेंगे। डू इन कॉपी, राइट एंड लर्न। ओके, तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।